गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें आप पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें भी आपने कल क्वांटम नंबर पढ़े थे, 2 क्वांटम नंबर पढ़े थे। जो तीसरा क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो तीसरा क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताता है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसे है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, ये बात बताता है। कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट व्हेन source producing line spectrum is placed in a magnetic field, spectral line splits up into number of lines। तो स्पेक्ट्रल लाइन है, एक लाइन है, वो बहुत सारी लाइंस में टूट जाती है। इसका कारण क्या है वो कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। वो कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। आगे बात समझ में। अब मैग्नेटिक क्वांटम जो नंबर है वो डिनोट किया जाता है एम से या एमएल से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोट किया जाता है एम से या फिर एमएल से। एम से या फिर एमएल से डिनोट किया जाता है कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है। एंड फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल इट कैन हैव द वैल्यू ऑफ रेंजिंग फ्रॉम -L टू +L इंक्लूडिंग 0। अगर हम L की वैल्यू जानते हैं, L की वैल्यू मान लीजिए 1 है, कहने का मतलब ये है, तो -1, 0 और +1 ये रेंज होगी। ये किसकी वैल्यू होगी? ml का वैल्यू होगा। ये किसका वैल्यू होगा? ml का वैल्यू होगा। इस बात को हमें ध्यान देना है। L का वैल्यू, L को -L टू +L इंक्लूडिंग 0। इंक्लूडिंग 0 को साथ इंक्लूड करते हुए हम वैल्यू लिखते हैं। अगर 1 है तो कितना लिखेंगे? -1, 0 +1। अगर L के वैल्यू 2 है तो -2, -1, 0 +1 +2 वैसे लिखेंगे। आगे बात समझ में आ गई होगी बात समझ में। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या क्या बताता है? ठीक है, ये बात बता दी मैंने। ये बात आप जानते हैं। मान लीजिए सब सेल अगर S है, P हो सकता है या D हो सकता है या F हो सकता है। इसमें जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल S में 1 होता है, P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं, F में 7 होते हैं। ये ऑर्बिटल की संख्या होती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। मीन्स P ऑर्बिटल आप जानते हैं कितने होते हैं? P ऑर्बिटल 3 होते हैं, जिनका नाम Px, Py एंड Pz होता है। ये शेप के बारे में बताएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि P ऑर्बिटल 3 होते हैं, Px, Py एंड Pz। तो Pz के लिए m का वैल्यू 0 होता है। Pz के लिए m का वैल्यू 0, Px, Py के लिए m का वैल्यू +1 और Pz के लिए बताया भाई, Pz के लिए m का वैल्यू 0 और Px के लिए m का वैल्यू -1 भाई। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ऐसे ही जो d ऑर्बिटल होती हैं वो 5 होती हैं। जो d ऑर्बिटल होती हैं वो कितनी होती हैं? 5 होती हैं। उनका नाम होता है, ऐसे 5 ऑर्बिटल होती हैं d की, 1, 2, 3, 4, 5। एक का नाम होता है dxy, एक का नाम होता है dxz, एक का नाम होता है dyz, एक का नाम होता है dx² - y² एंड dz²। ये जब आप ऑर्बिटल और सब सेल के बारे में पढ़ रहे थे तब आपने उस लेक्चर में जाना था dxy, dxz, dyz, dx² - y² एंड dz²। तो dz² के लिए m का वैल्यू 0 होता है। dz² के लिए m का वैल्यू 0 होता है। dx² - y² के लिए m का वैल्यू +2 होता है।
इसके लिए m का वैल्यू +2 होता है। इसके लिए कितना dxy के लिए -2 होता है, dxy के लिए -2 होता है, dxz के लिए +1 होता है, dxz के लिए +1 और इसके लिए -1, क्योंकि 5 ऑर्बिटल है। d ऑर्बिटल के लिए का वैल्यू कितना होता है 2, तो -2 -1 0 +1 +2 इन्हीं के बीच की वैल्यू जाती है। ये कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट बच गया स्पिन क्वांटम नंबर। जो लास्ट है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। जो लास्ट वाला टॉपिक है क्वांटम नंबर 4, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? देखिए ध्यान दें, ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है कि इलेक्ट्रॉन जब ओरिएंट करता है, घूमता है ऑर्बिटल में, तो उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, किस डायरेक्शन में है वो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ही नहीं घूमता, अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमता है। ऑन एक्सिस जिस प्रकार पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करती है और अपने एक्सिस पे भी घूमती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है और अपने एक्सिस के ऊपर भी घूमता है। अपने एक्सिस के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है। आगे बात समझ में भाई? अगर ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज है, अगर ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज है तो +1/2 और ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, मींस इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते घूमते ऐसे डांसिंग करते चलता है, वो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है। अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो +1/2, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो -1/2 स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन का। ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा सकते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये बात हम आगे पढ़ेंगे कि किसने बताई थी ये बात कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये बात किसने बताई थी, हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, ये कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर। ये कौन बताता है ये बात? स्पिन क्वांटम नंबर। ये बात बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब ध्यान दे, मान लीजिए आपको कोई एग्जांपल दे दे, मैं एग्जांपल लेता हूं अपनी मर्जी से, मैं एग्जांपल लेता हूं अपनी मर्जी से। मैंने मान लीजिए 3D एग्जांपल दे दिया, कहे इसके आरो क्वांटम नंबर बताइए। तो सबसे पहला जो 3 है ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है इसके लिए? 3 है भाई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके लिए 3 है। जो सेल है मेन सेल वो कौन सी है? तीसरी सेल है। जो सेल है मेन सेल वो कौन सी सेल है? तीसरी सेल है। अब बात ये 3D में 3D का मतलब है डी में कितने मेन सेल कौन सी है? तीसरी सेल है भाई। अब आप जानते हैं अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 1 और 2, क्योंकि ये बात आपने पढ़ी थी पहले। अगर मेन सेल है उसमें कितने सब सेल? 1 सब सेल। दूसरी मेन सेल है उसमें कितने सब सेल? 2 सब सेल। तीसरी मेन सेल है उसमें कितने सब सेल? 3 सब सेल। एल की वैल्यू क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो एल की वैल्यू डी के लिए कितनी होती है? एल की वैल्यू डी के लिए कितनी होती है? यहाँ पर्टिकुलर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। इसके बाद एमएल का वैल्यू तीसरा कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L2 + L -2 -1 इंक्लूडिंग 0 +1 एंड +2। और अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका स्पिन हम क्या दिखा देंगे? ms लास्ट क्वांटम नंबर वो क्या होगा? +1/2 भी हो सकता है या फिर -1/2 भी हो सकता है, +1/2 भी हो सकता है और
-1/2 भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से हम क्या बता सकते हैं, क्वांटम नंबर के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3s के बारे में पूछ ले आपसे कि इसके चारों क्वांटम नंबर बताइए। 3s के बारे में पूछ लिया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और पूछ रहा है कि इसके चारों क्वांटम नंबर बताइए। तो सबसे पहला जो पहले लिखा हुआ है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो पहले लिखा हुआ वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना, 3। अब एल एस के लिए कितना होता है, 0, क्योंकि आपने पढ़ा था कि अगर एल का वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, s ऑर्बिटल है, 1 है तो p ऑर्बिटल है, 2 है तो d ऑर्बिटल है, 3 है तो अप ऑर्बिटल है। आपने ऐसा पढ़ा था डायग्राम। तो s के लिए अगर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो s के लिए l का वैल्यू कितना, 0। ml का वैल्यू कितना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -0 to +0 तो कितना, 0। ms का वैल्यू कितना, +1/2 और -1/2। इलेक्ट्रॉन का स्पिन या तो क्लॉकवाइज है या तो एंटी क्लॉकवाइज है, वो कौन सा भी हो सकता है, वो कौन सा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन all 4 quantum number for 3dx square minus, write down 4 quantum number for 3dx square minus y square, 3dx square minus y square। सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम देखते ही बता देंगे कितना है, 3 है। L अगर d ऑर्बिटल है तो कितना है, 2 है। इस टेबल को आप ध्यान रखेंगे, L = 0 1 2 3। इसको माइंड में सेट कर ले, इस टेबल को माइंड में सेट कर ले। अगर s ऑर्बिटल है तो l का वैल्यू 0, p ऑर्बिटल है तो l का वैल्यू 1, d ऑर्बिटल है तो l का वैल्यू 2, f ऑर्बिटल है तो l का वैल्यू कितना, 3। कौन सा ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है। थोड़ी देर पहले बताया कि ml कितना होता है, d² - y²। देखो मैंने d की 5 ऑर्बिटल लिखी थी, उनके नीचे वैल्यू लिखी थी, ये dxy, ये dyz, dxz, dx² - y² dz²। तो इनकी प्रत्येक की मैंने वैल्यू लिखी थी। इसकी कितनी होती है, +2। m का वैल्यू कितना है इसके लिए, पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए कितना, +2। नेक्स्ट ms कितना, स्पिन क्वांटम नंबर पूछेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो +1/2 या -1/2 हो सकता है। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। अब आपको ये दे दिया, मान लीजिए कोई सेट दे दिया, उससे पूछता है इसका ऑर्बिटल लिख के दिखाइए। कोई सेट दे दिया क्वांटम नंबर का, कहता है इससे ऑर्बिटल लिख के दिखाइए, भाई कौन सा आएगा। सेट दे दिया, मान लीजिए क्वांटम नंबर का कौन सा, n = 2, n = 1। कह दिया n = 2 है, l = 1 है, बताइए कौन सा ऑर्बिटल है। 2 तो पहले लिख लिया, l 1 होता है तो कौन सा p ऑर्बिटल होता है, भाई 2p ऑर्बिटल का है ये डायग्राम। 2p ऑर्बिटल को शो करते हैं ये क्वांटम नंबर। सबसे पहला ये क्या किसको बताता है, मेन सेल को। ये किसको बताता है, सब सेल को। ये कितनी सब सेल प्रेजेंट है, ये बात आप माइंड में सेट कर ले। L की वैल्यू n से हमेशा 1 कम होगी। जो n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, 2 कभी नहीं होगी, क्योंकि दूसरी मेन सेल है। इसमें कितनी सब सेल हो सकती है, 0 या 1, 2 ही सब सेल हो सकती है। n की वैल्यू 3 है तो उसमें L का वैल्यू 0 1 2 मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो
एल का जो वैल्यू है वो एक कम रहना चाहिए एन से। अब आपसे पूछ लो, मैं मान लीजिए कि विच वन ऑफ द ऑर्बिटल इज पॉसिबल 1p, विच वन ऑफ द ऑर्बिटल इज पॉसिबल 1p, क्या 1p ऑर्बिटल पॉसिबल है? तो हम देखेंगे क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू कितना 1, l इज इक्वल टू कितना 1, नहीं पॉसिबल हो सकता, यही खत्म कर दे बात को। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 1 माइनस 1 कितना 0 होना चाहिए, मीन से n से 1 कम होना चाहिए। दूसरा आपसे पूछ ले 3f पॉसिबल है या नहीं? 3f n इज इक्वल टू कितना भाई 3, l इज इक्वल टू f के लिए कितना 3, नहीं पॉसिबल है। आपको कहते हैं 3d पॉसिबल है या नहीं? यस, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है। ऐसे आपको सेट दे देगा 4 क्वांटम नंबर के, पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, उसका n देखोगे, n अगर 4 है तो l 0 1 2 3 बस इतना हो सकता है। 4 सब सेल बनेंगे इसके, 1 2 3 4, तो ml का वैल्यू भी इन्हीं के बीच में होना चाहिए। +3 है तो ठीक है, +2 है तो ठीक है, +1 है तो ठीक है, 0 है तो ठीक है, -1 है तो ठीक है, -2 है तो ठीक है, -3 है तो ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी? बात समझ में कि अगर आपको सेट दे दे क्वांटम नंबर का तो उससे आप बता सकते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ये सेट पॉसिबल है या नहीं है। मान लीजिए मैंने आपको एक सेट दे दिया, आप बताइए उसमें कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए मैंने क्वांटम नंबर का एक सेट दे दिया, n is equal to 3, n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to 0, s is equal to -2, -1/2। ध्यान दे भाई, n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू क्या हो सकता है 0 1 2, इसके बीच में अलाई करता है। ml का वैल्यू क्या हो सकता है -1 -2 -1 0 +1 +2 है, इसके बीच में है, हाँ है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन या तो +1/2 होगा या क्या होगा -1/2 होगा। सेट इज पॉसिबल। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं n is equal to 3, l is equal to 3, n is equal to 3, l is equal to 3, m is equal to -3, ms is equal to +1/2, क्या पॉसिबल है ये? मान लीजिए n का वैल्यू 3 है तो l का क्या हो सकता है 0 1 2, क्योंकि 3 सब सेल बन सकती हैं। मेन सेल में 3 अगर तीसरी मेन सेल है तो उसमें 3 सब सेल होंगे, फोर्थ मेन सेल है तो उसमें 4 सब सेल होंगे, तो कितनी सब सेल है इसमें 3। क्या इसके बीच में वैल्यू है? नहीं है। ml क्या होना चाहिए -2 से +1 इंक्लूडिंग 0, -2 से +2 इंक्लूडिंग 0 है, इसके बीच में नहीं है, तो ये सेट पॉसिबल नहीं है। क्वांटम नंबर का ये जो सेट है ये पॉसिबल नहीं है। इस टाइप से आप प्रश्न कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसा सेट पूछता है, एक सेट दे देगा और पूछेगा कि पॉसिबल है या नहीं है, ये सेट पॉसिबल है या नहीं है।